हमला अगर हुआ है निहत्थे लोगों पर तो ये बुरा ही हुआ है। कोई भी इस चीज़ को अच्छा नहीं कहेगा और मेरी नज़र में बहुत ज़्यादती की गई है। यहाँ शादी करके आई हूँ। मैं अपना मुल्क छोड़कर इस मुल्क को अपना समझ कर यहाँ आई हूँ। तो जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे वो मेरा मुल्क है। मैंने वहीं हमेशा के लिए वहीं तो रहना है। जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान को बुरा कहा जाता है ना, मे बी ऐसा कहीं और भी कहा जाता हो। लेकिन मैंने जो देखा है ना, मुझे तो कुछ बुराई नज़र नहीं आई, ना यहाँ ना वहाँ। बुराई बस आपकी सोच में है। बाकी जिसने भी किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या फिर पाकिस्तान से हो। या फिर बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। चाहे जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तमाम उन पाकिस्तानियों को जो इस वक्त भारत में रह रहे हैं, चाहे वैध वीज़ा से रह रहे हों या अवैध वीज़ा से रह रहे हों, 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ये ऐलान कर दिया कि भारत छोड़ना होगा। मैं इस वक्त खुर्जा के में मौजूद हूँ, पंजाबियान मोहल्ले में, और यहाँ पर एक दुल्हन जो यहाँ इस घर की दुल्हन है, मगर जो बेटी है वो पाकिस्तान की है। मैं उनके पास पहुँचा हूँ। उन्होंने गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मुझे इंडिया में रहने दिया जाए। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? सवाल कीजिए। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। पहलगाम, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। जी पाकिस्तान से। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जिस तरह से हमला हुआ पहलगाम में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला जो हुआ है, कोई भी ये नहीं कहेगा, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, हमला अगर हुआ है निहत्थे लोगों पर तो ये बुरा ही हुआ है। कोई भी इस चीज़ को अच्छा नहीं कहेगा और मेरी नज़र में बहुत ज़्यादती की गई है। क्योंकि आप जैसा कि सभी बता रहे हैं कि पूछ-पूछ कर मारा गया है कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है। मतलब इस तरीके से मारा गया है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत बुरा हुआ है। चाहे जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार से फिर भी मैं यही अपील करती हूँ कि जिसने ये किया है उसको सज़ा दिया जाए। हमें या फिर मुझ जैसी 3-4 और जो ख़वातीन हैं उनको इसमें जो है वो शामिल ना किया जाए। गुहार लगाई है आपने प्रधानमंत्री मोदी से कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। आपकी शादी कब हुई थी और वीज़ा किस तरह का आपके पास है? दरअसल मेरा जो निकाह हुआ था वो 2022 में हुआ था। लेकिन मेरा वीज़ा जो था ना वो 2 साल बाद लगा था। 2 ढाई साल बाद मेरा वीज़ा लग के आया और जो है 26 जनवरी को 2025 में मुझे जो मेरी रुख़्सती हुई थी और मैं यहाँ मतलब रुख़्सती होने के बाद 1 महीना हम इस्लामाबाद में ही रहे थे, ये मेरे साथ वहीं पे थे। और 1 महीना वहाँ रहने के बाद फिर हम यहाँ आए, फ़रवरी में आए थे, 23 फ़रवरी को हम लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ आने के बाद फिर हम लोगों ने एलटीवी अप्लाई कर दिया था, लॉन्ग टर्म वीज़ा। क्योंकि ये कब अप्लाई किया आपने? ये हमने यहाँ आने के कुछ दिन के बाद ही 15 दिन के बाद हमने अप्लाई कर दिया था। अभी वो प्रोसेसिंग पे है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनका भी वीज़ा था ना, विज़िट वीज़ा था, उनका तो जाना चलो बनता है क्योंकि वो यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपने घरों में आना था, रिश्तेदारों के पास आना था, घूमना था और चले जाना था। लेकिन यहाँ मेरी बात आती है, लेकिन मेरी बात ये है कि मैं यहाँ शादी करके आई हुई हूँ। मैं अपना मुल्क छोड़कर इस मुल्क को अपना समझ कर यहाँ आई हूँ। तो जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे वो मेरा मुल्क है। मैंने वहीं हमेशा के लिए वहीं तो रहना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें जो है मेरे साथ थोड़ा-सा ताउन किया जाए, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। बाकी ये है कि आपके सामने ही है, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ। इसको कोई भी मुसलमान तो इसको अच्छा कह ही नहीं सकता क्योंकि हमारे इस्लाम में एक नाहक खून को बहाने की जो है वो कितना ज़ुल्म है। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है वो इंसान जो एक नाहक खून बहाता है। लेकिन मगर जो लोग जिंदा बचे हैं, जी। उनका बयान सामने आया है। जी। एक छोटे बच्चे ने बयान दिया जो करीब 10 साल का 11 साल का बच्चा होगा। उसके बाप को उसके सामने कत्ल कर दिया जाता है और फिर सीधे उसके सामने ये बात कही गई कि जो मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं और जो हिंदू हैं वो अलग हो जाएं। वो बच्चे ने बयान दिया है। बच्चा तो इतनी छोटी मतलब उम्र में ऐसा बयान नहीं दे सकता। तो जो मारने वाले थे वो मुस्लिम थे। उन मुस्लिमों ने वहाँ पर इस तरह का कहर ढाया, मगर जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है दूसरे लोगों को। जी, ये तो वही बात हो जाती है ना, करे कोई और भरे कोई। जिसने भी किया है, अब वो मैं नहीं जानती जिसने भी किया है, चाहे वो कोई भी है, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि हुकूमत ज़्यादा समझदार है हमसे, उनको ज़्यादा पता है कि उन्होंने क्या करना है। अब बात यहाँ ये आती है कि वो उस चीज़ को देखें कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ। इसमें मेरे ख़्याल से हम लोगों का या किसी भी लेडीज़ का तो कोई हाथ नहीं है ना। हमें तो हम तो अपना मुल्क समझ के यहाँ रहने आए हैं, तो हमें यहाँ रहने जो है अनुमति दी जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर खान है और मैं मरियम का शौहर हूँ। आप शौहर हैं? जी। तो वहाँ जो आपकी शादी हुई वो किस वजह से वहाँ से आप शादी करके लाए? क्या कुछ रिलेशन में है पहले से? जी, ये मेरी खाला की बेटी की हैं। हमारी खाला जो हैं वो 5 साल पहले ही खाला खालू एक्सपायर हो चुके थे।
तो जो हमारा रिलेशन था वहाँ से वो ख़त्म हो रहा था कहीं ना कहीं। तो हमारी अम्मी ने बोला कैसे ऐसे आप वहाँ से शादी कर लो ताकि जो रिलेशन है वो बरकरार रहे। तो हमने इस बेस पे वहाँ पर 2022 में 8 जुलाई को हमने निकाह किया था, जिसमें कि चलते हुए प्रोसेस चलते चलते वो हमारा वीज़ा जो लगा इनका लास्ट 24 में लगा था, नवंबर दिसंबर के आसपास, जो जिसमें कि हमने 1 महीना वहाँ गुजारा और हम 22 में यहाँ पर 23 फरवरी को हम यहाँ पर इंडिया आए थे साथ में। उसके एक 15-20 दिन ये हफ्ते महीने के लास्ट में हमने एंडिंग में 24 को हमने LTV का फॉर्म भर दिया था चलते हुए। अब एक सवाल आमिर जी ये खड़ा होता है कि अगर वहाँ इनको जाना पड़ गया, मरियम नाम है ना इनका, मरियम को वहाँ जाना पड़ गया, खुदा न खास्ता, हम दुआ करते हैं कि आपकी सरकार सुन ले और आप दोनों एक जगह रहो, और वहाँ की सरकार भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि कोई हिंदुस्तानी आके यहाँ पर रहे, न जाने कब तक का ये रहेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं ये जो है मुझ पर डिपेंड है और मैं इन पर डिपेंड उस टाइम देखा जाए तो, क्योंकि मेरी वाइफ है, जाहिर सी बात है, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर डिपेंड रहते ही रहते हैं। वहाँ परिवार में कौन है इनके? माँ बाप हैं, भाई बहन भी हैं, लेकिन यह है कि ये माना खुद चाहती हैं कि ये मेरे साथ ही रहें, और इस वजह से उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। आज भी थोड़ा सा इनको वीकनेस हो गई थी, चक्कर आके गिर गई थी, सोच के कि मुझे जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं शौहर से अलग होने से डर लग रहा है? ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि अभी 2 मंथ हुए हों शादी में, और इतने दूर से आया हुआ हो इंसान, और दोबारा जाना भी आपको अकेले हो, ये नहीं पता कि रास्ते कैसे हैं, कैसा माहौल है, तो जाना तो मुश्किल होता ही है। ज़्यादातर मसला यही है कि अकेले जाना आना करना बहुत मुश्किल है। या तो चलो कोई साथ होता इस टाइम पर, मेरे साथ घर से कोई चलता या ये चलते तो चलें बंदा रिस्क ले लेता, लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो अकेली में नहीं जा सकती। ये सोच सोच कर ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। चलें शौहर से थोड़ा, अलग होने का वो नहीं है, डर नहीं है? क्यों नहीं है, शोहर से अलग होने का ही तो दुख है। देखें, अगर अभी चली जाती हूँ तो ये नहीं पता कि कब आ सकूँगी, ये भी आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये चीज़ है ना। पहली बात तो ये है कि अगर इतना ही मसला होता है तो आप जो है मैरिज रखें ही नहीं। इतने मतलब इंडिया पाकिस्तान मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। फिर अगर है तो फिर उसको फिर आप नेशनलिटी दें, ये चीज़ है ना। देखें, अव्वल तो इनको भी मंजूर हुआ था तभी तो उन्होंने शादी की थी, मुझे था तभी तो मैंने शादी की थी। अब यहाँ आई हूँ रहने के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं जब से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रह रही थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं था। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में रहे, वहाँ के भी लोग आपके पास रहे, यहाँ भी आप रह रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले भी होंगे, है ना? यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में कुछ फ़र्क दिखाई देता है? मैं सच कहूँ, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं, सिर्फ रास्ते ही चेंज हैं, बाकी दिल सबके मिले हुए हैं। मैं नहीं कहती कि कोई बुरा है, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं इंडिया आई हुई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं लाहौर की गलियों में ही घूम रही हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें फ़र्क। बस कुछ आप लोगों की सोच ऐसी है, शायद कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि उन लोगों ने जो है दिलों में जहर डाल दिया है शायद, लेकिन मोहब्बत तो दोनों मैंने करते सुना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ज़्यादा रहते हैं, जो आतंकवादी हैं वो ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, और आतंकवादी की वहाँ उन्हें जो है पढ़ाई दी जाती है, उनको जो है स्कूल चलते हैं बाकायदा। नहीं, मैं पता है मुझे इस बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है, ना मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखती। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान को बुरा कहा जाता है ना, मे बी ऐसा कहीं और भी कहा जाता हो। लेकिन मैंने जो देखा है ना, मुझे तो कुछ बुराई नज़र नहीं आई, ना यहाँ ना वहाँ। बुराई बस आपकी सोच में है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सोच में बुराई है, बाकी कुछ बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री अब नरेंद्र फ़ायदा, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो उनको इतना ही कहना चाहूँगी कि देखें, हम लोग ऐसा अगर सोचेंगे ना तो इसका फ़ायदा कोई और ही उठाएगा। मे बी कि इन दोनों मुल्क के दरमियान कोई और फ़ायदा उठा रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि मैंने तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं देखी। यहाँ पे इंडिया भी बहुत अच्छा है। यानी ऐसा हो सकता है कि दोनों मुल्कों में लड़ाई करवाने के लिए, दोनों कोई और मुल्कों कर रहा हो। को झगड़ा करवाने के लिए किसी और ने ऐसी साजिश रचती हो? हाँ, हमारे पाकिस्तान में अभी हमला हुआ है पिछले दिनों, मस्जिद में हमला हुआ है, टीचर्स को मारा गया है, छोटे-छोटे बच्चों को मारा गया है। जो मारता है वो नहीं देखता कि मर्द है, औरत है या बच्चे हैं। जो मारता है वो सबको मारता है, सबको मारता आपके है। सामने है। बाकी जिसने भी किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या फिर पाकिस्तान से हो या हिंदू हो या तालिबान हो, कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी सेंस तो सब में होती है कि सब अपने दिमाग से सोचें कि जिसने मारना होता है वो फिर सबको मारता है, वो किसी एक को छोड़ता आपकी नहीं। एजुकेशन क्या है? मैंने बीए किया हुआ है। बीए किया। जी। आपका आप क्या कहना चाहेंगे मोदी से? सर मोदी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है पहलगाम में, उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। बहुत शर्मिंदा है कि जो हादसा हुआ है वो शर्मनाक हुआ है। बस मैं मोदी से इतना कहना चाहूँगा कि सर जो भी चलते हुए हमारी जो वाइफ का जो चल रहा है मसला बना हुआ है, उसको आप खारिज करें और इनको यहाँ पर नेशनल रहने की परमिशन अलाउ करें।
आप और कह दीजिए एक बार, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, चाहे यहाँ रहें या कहीं भी रहें, मुझे इनके साथ ही रहना है। तो बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि अगर मसला थोड़ा-सा हो गया है या किसी किस्म का है तो चलें, जो विज़िट वाली हैं वो तो उनका तो जाना बनता भी है। लेकिन मैं तो लॉन्ग टर्म वीज़े पे आई हूँ और मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, प्रोसेसिंग में भी है, तो मुझे तो यहीं रुकने की अनुमति दी जाए। फिलहाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों ही मियाँ बीवी पति पत्नी गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए।